आप देख रहे हैं दबंग प्रहरी चैनल। ये बताइए आप लोग किस लिए आए यहाँ पर? यहाँ पर हम भैंस ढूंढने गए थे। हमारी भैंस गुम गई थी, तो हम लोगों को खबर मिली थी पालदेव से, वहाँ हमारी रिश्तेदारी है। तो हम लोग शाम को निकले हैं, खाना वाना घर से बनवा कर बताते जाओ। खाना पीना बनवा के हम लोग सिंगल बाइट में लेना। आज यहाँ इस पे ऑफिस मुझको कल सुबह सुबह जानकारी मिली, लोगों का फ़ोन आया कि हमको कुछ लोग बंधक बना के मारपीट हमारे साथ चूहा गांव में कर रहे हैं, मटिया चूहा में कर रहे हैं। मैंने फ़ोन लगा, कांटेक्ट किया, कांटेक्ट में पता चला कि भाई क्यों मार रहे हैं इनको। तो ये अपने को पता था कि इनकी भैंस गुम गई थी, तो ये 1 महीने से लगातार भैंस खोज रहे थे अपनी। जहाँ कोई बता दे कि इस गाँव में है वहाँ जाते थे। इनके पास कोई इनकी रिश्तेदारी से खबर आई कि पालदेव में भैंस हैं 7-8 ठो, आके आप लोग देख लो, आपकी तो नहीं है। तो ये बेचारे गरीब हरिजन हैं ये लोग। तो शाम को 7 बजे अपने घर से रवाना होते हैं। जैसे चौराहा गांव पहुंचते हैं, चौराहा गांव के अंकड़िया मोड़ कहलाता है। वहां इनके बताने के मुताबिक कुछ लोग रोड में खड़े थे, कुछ लोग भैंस निकाल रहे थे बाहर से। तो वो चोर चोर की आवाज़ दी तो ये रुक गई। तो इन्होंने ये बात किया कि पूछे इनसे कहाँ के हो, क्या है, और सीधे इनके साथ मारपीट की, चोर हैं साले, मारपीट शुरू कर दिया। फिर जब इनको बताया कि हम फलाने चौधरी हैं, फलाने, ये इनको बंधक बना के ले गए वहाँ अपने गांव, अपने घर। इनको लगातार 3 बजे रात तक मारपीट इनके साथ की। 2 लोग सीरियस हालत में यहाँ एडमिट हैं जिला अस्पताल में, और ये इसके कुछ कम चोटें आई थी, तो ये यहाँ आया हुआ है उल्टा दबाव बना के पुलिस के ऊपर कि ये लोग चोर हैं। तो इनके इन गरीबों के ऊपर मुकदमे 379, 311 कोई धारा लगा दी गई और इनको उल्टा मुलजिम बना दिया गया। और ये हरिजन होते हुए इनके ऊपर SC का वो का धारा नहीं लगाई गई। उस संदर्भ में ये मेरे पास आए, मैं लेके SP साहब के पास आया था। साहब SP साहब ने आश्वासन दिया है, SDO साहब से बात किया कि जाके अपना बयान दर्ज करो और इनके ऊपर धाराएं बनाओ, और दूसरा इनकी जांच करो कि ये जब वास्तव में चोर नहीं हैं, अगर चोर होते तो यहाँ ना आते SP ऑफिस मिलने मुझसे। तो इनका जांच करके इनका खात्मा लगाओ। तो अब न्याय के लिए इनको लेके आया था कि इन गरीबों को इंसाफ मिल जाए, न्याय मिल जाए। 2 बेचारे गरीब भर्ती हैं, उनके पास रुपए न पैसे हैं वहाँ। तो इस तरह अत्याचार किया जा रहा है, तो मैं इसके लिए SP साहब से मिलने आया था। कितने लोग घायल हुए यहाँ पर? ये 3 लोग घायल हैं, जिसमें 2 सीरियस हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट है। कहाँ मारे हैं इनको? इनके आँख में, पीठ में, तलबे में बांध के डंडा लाठी, और कम से कम 200 लाठी मारे हैं। पीछे इनका पत्थर के ऊपर गर्दन रख के कुल्हाड़ी रख रहे थे, इनके बताने के मुताबिक कि साले काट डालूंगा। चलिए ठीक है दादा, नाम बता दीजिए 2 मिनट। मेरा गजेंद्र सिंह गुड्डू परसवारा नाम है। मैं जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ किसान कांग्रेस का। मानव तस्करी के लिए पसंद करता है, जिसका कोई गार्जियन नहीं होता, जिसका कोई देखरेख करने वाला नहीं होता, ऐसे ही व्यक्ति को वो चुनता है। ताकि अगर वो बच्चे को ले जा रहा है, या उस महिला को, या उस किशोरी को, या उस किशोर को, तो बहुत जल्दी पुलिस तक वो खबर ना जाए, क्योंकि जब तक खबर जाएगी तब तक वो बच्चे। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया, किस विषय को लेकर के रखा गया? आज वर्ल्ड मानव तस्करी दिवस है, उस उपलक्ष्य पर ये प्रोग्राम रखा गया है। और हम चाहते हैं कि कोरोना काल से लेकर अब तक, और पहले भी काफ़ी मानव तस्करी हो रही है, और CWC तो विशेष चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे ही काम कर रहा है। और हमारा जो विशेष काम होता है CWC का, कि इस तरह से जो तस्करी से हम जो बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, उनका पुनर्वास किस तरह किया जाता है, इस पर ही CWC काम करते हैं। तो मतलब बचाव के लिए क्या इसके बचाव के लिए ये है कि आप किसी भी 1098 पे कॉल कर सकते हैं, या संबंधित किसी व्यक्ति को आप सूचना दे सकते हैं। आपके नॉलेज में या किसी के नॉलेज में ये बात आ रही है, तो आप संबंधित व्यक्ति को बताकर उनको अवगत कराएं, और जिम्मेदार जो लोग हैं वो बच्चों को मानव तस्करी से, या महिला या किशोरी जो भी है, जो पीड़ित है, उनको इससे रेस्क्यू कर उनका पुनर्वास करते हैं। ये छोटे जैसे बच्चे को सर्विस काम करते हैं होटलों में या कोई जगह, उसके लिए क्या? अभी इस पर CWC ने तो बहुत अच्छे काम किए हैं, चूँकि हम लोग अपने केसेस को उजागर नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक मीडिया के द्वारा उजागर हुआ है 8 साल के बच्चे का। उसको हमने बाल श्रम से मुक्त कराया, और होटल मालिक पे हमने धारा 75 के तहत उस पर FIR भी करवाई थी, और बच्चे का पुनर्वास किया। बच्चा आज बहुत अच्छी जगह है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो।
हाँ कई और वहाँ से ट्रेन काफ़ी रफ्तार से आ रही थी, इन दो लड़कों को कूदते हुए निकल गए। इसमें ये बाबू है, इस्लाम खान बाबू नाम है ये लड़का। ये जो बताओ उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? भोलू भोलू उसको कहते हैं लड़के। उसका भी एक्सीडेंट, उसको ज़्यादा पूरा है, उसको गाड़ी नंबर ये जी, और गाड़ी नंबर ये है MP 19 T 4402। ये कहाँ से गाड़ी आती है, कौन सी? जतवारा से। नहीं, कोई स्कूल प्राइवेट थी या स्कूल की गाड़ी थी? अब ये अभी पता नहीं प्राइवेट है या स्कूल की, उसमें पता चलेगा। स्कूल वैन है शायद। तो कौन से स्कूल? स्कूल वैन लिखा भी हुआ है। कौन सा स्कूल है? स्कूल वैन, स्कूल का नाम मेरे को दिया। अच्छा, ये आपको जानकारी कहाँ से मिली? बस ये धीरे धीरे अब जानकारी जुटती चली गई, जिससे ये कहाँ एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये कोठी सतना रीवा रोड नेशनल हाईवे, और ये स्थान है कारगिल ढाबा के सामने, जहाँ पे सड़क के दोनों ओर इतने बड़े बड़े हाईवा खड़े हुए हैं जो मौत को दे रहे हैं आमंत्रण। और आज ही एक बड़ा हादसा हुआ है इस रोड पर। सीमेंट से लदा ट्रक और बाइक की भिड़ंत में बाइक वाले की मौत हो गई। आप लोगों को शायद याद होगा कि सतना के पूर्व एसपी धर्मवीर सिंह जी के कार्यकाल में बिरला रोड में भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और सतना के एसपी ने तुरंत एक्शन लेके थाना प्रभारियों को निर्देश दिया था कि सड़क के किनारे कोई वाहन खड़ा न रहेगा। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई, एसपी साहब का ट्रांसफ़र हुआ और बात टाइम फिश हो गई। आज यही मुद्दा सतना के वर्तमान एसपी आशुतोष गुप्ता जी से मैं ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि आप देखिए सड़क के किनारे खड़े दोनों वाहन दोनों तरफ से मौत को दे रहे हैं आमंत्रण। सोन बालू लदी हुई इन हाईवा में देखिए। ये लोग चाहते तो सामने ही बाईपास रोड है, चाहते तो वहीं वहाँ पर भी खड़ा कर सकते हैं, पर इनको कोई बोलने वाला है नहीं। जब हादसा होता है तब प्रशासन जागता है, और प्रशासन के ऊपर ही उंगलियां उठती हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ कि अभी तक पुलिस हरकत में आई। अब सामने देखिए सड़क की लंबाई चौड़ाई कितनी है, देखिए। क्या नहीं बनती बताओ? भगोनाथ क्या बनती? सब्जी बनती क्या में बनाती? पानी दारू कुछ एक को नहीं रहा। सब्जी में आलू रहा देख नहीं है? सब्जी से भाग रहा थी। हैं? सब्जी से खा थी। कि जना खाना कल कढ़ी मिली रही कि नहीं? अभी आज लिखा पुलाव कढ़ी मिले। आज मिली, आधे लोग को मिली थी। किसको और किसको नहीं मिली? आधे लोग को मिलता, आधे लोग को नहीं मिलता है। और क्या मिलता है? कुछ नहीं हो गया। पूड़ी कचौड़ी कुछ नहीं मिलती है? क्या क्या मिलता है? और कढ़ी, पूड़ी कचौड़ी। चलो ठीक है।